हेलो दोस्तों, आज अगस्त माह का पहला रविवार है और आज का दिन बेहद ख़ास है क्योंकि आज का दिन समर्पित है उस एक अनुपम एहसास के नाम जिसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए होता। न रिश्ते नातों का बंधन, न कस्में, न वादे, न धागा, न तिलक, न पंडित, न पादरी, न मौलवी और न ही अग्नि को साक्षी बनाने की ज़रूरत। प्रेम में पगे इस अदृश्य डोर से बंधे नाते का नाम है मित्रता, दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, आज फ्रेंडशिप डे है, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय फ्रेंड्स। हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहते हुए मुझे कुछ अजीब लग रहा है क्योंकि अगस्त मंथ के फर्स्ट संडे को फ्रेंडशिप डे की तरह मनाने का ये जो चलन है ये केवल कुछ दशकों पुराना है। पर हम बड़े हुए हैं धर्म कथाएं सुनते सुनते, और इन धर्म कथाओं में मैंने मित्रता के कई प्रसंगों को महसूस किया है। आपने भी ज़रूर पढ़े होंगे या सुने होंगे कृष्ण सुदामा, त्रिजटा सीता, द्रौपदी कृष्ण, भगवान श्री राम और बाली की मित्रता के प्रसंग। अब भला इनसे बढ़कर मिसाल कहीं हो सकती हैं? पर फिर मन में आता है एक उदाहरण जिसमें मित्रता की पराकाष्ठा दिखाई देती है। गैस कर सकते हैं आप? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाभारत के पात्र कर्ण की, जिसने दुर्योधन की मित्रता में सब कुछ होम दिया। भगवान श्री कृष्ण भी जिसे उसके मित्रव्रत धर्म से डिगा नहीं पाए। कहानी शुरू होती है कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कर्ण के जन्म के साथ, जिसे जन्मते ही उसे त्याग देना पड़ा। राधा के पालने में पला राधेय कहलाया, सूत पुत्र का जीवन जिया, पर सूर्य का तनय था, रूप रंग गुणों में किसी राजवंशी से कम न था, पर समाज की उस समय की व्यवस्था में बहुत से अधिकारों से वंचित था। कथा है उस समय की जब पांडवों की शिक्षा पूरी होने पर गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में रंगभूमि का आयोजन करवाया। उस द्वंद्व युद्ध में कर्ण ने अर्जुन को ललकारा, पर उसे अपनी योग्यता दिखाने के अधिकार से वंचित किया गया क्योंकि गुरु कृपाचार्य की दृष्टि में वो ना तो क्षत्रिय था और ना ही कहीं का राजकुमार। तो उस समय भरी सभा में कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा घोषित किया। इस पूरे घटनाक्रम को महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने काव्य रश्मिरथी में कुछ इस तरह पिरोया है। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य के यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी ये खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण, तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करें दिनमान कि आऊं तेरे कोई काम। कथा आगे चली। दुर्योधन की पांडवों के प्रति दुर्भावना और शत्रुता तो सर्वविदित है। पांडव किसी भी प्रकार राज्य ना पा जाएं, इस यत्न में दुर्योधन ने कई ऐसे काम किए जो नीति के विरुद्ध थे। शायद महाभारत का सबसे दुर्दांत चरित्र दुर्योधन का ही है। कथा प्रसंग आगे बढ़ता है। पांडव वनवास पूर्ण कर वापस आते हैं।
शर्त के मुताबिक पांडवों को उनका राज्य वापस देना तो दूर, दुर्योधन ने 5 ग्राम भूमि के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन को सुमति के मार्ग पर लाने में विफल हो गए तो उन्होंने कर्ण को दुर्योधन से विलग करने का प्रयास किया। कर्ण को अपने रथ पर बिठा साथ ले चले। बकौल कवि, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्शन विषण्ण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अकटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल। बंसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने हो तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष उसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय जयेष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चमर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, गुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे,
तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। लीलाधर ने अंतिम पासा भी फेंक दिया। थाल में सजाकर संपूर्ण कुरुराज्य का आधिपत्य पांडव परिवार का प्रमुख कर्ता और साथ ही संसार को विध्वंस से बचाकर युग पुरुष कहलाने का आशीष भी दे दिया। इससे बड़ा उपहार, इससे उम्दा वरदान कोई और क्या चाह सकता है। अब देखिए कि कर्ण ने इस प्रस्ताव का क्या प्रत्युत्तर दिया। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा, बड़ी ये माया है, जो कुछ आपने बताया है, दिनमणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर। हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर नवार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तौल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोड़ना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। एक और जगत सम्राट बनने का प्रलोभन, और एक और निश्चित मरण का संकल्प। कर्ण ने तब भी मित्रता को चुना। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले, वीर शतबार धन्य, तुझसा न कोई मित्र अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। ये शब्द भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की अद्भुत मित्रता के लिए कहे। एक और जगत सम्राट बनने का प्रलोभन, और एक और निश्चित मरण का संकल्प। कर्ण ने तब भी मित्रता को चुना। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले, वीर शतबार धन्य, तुझसा ना कोई मित्र अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। ये शब्द भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की अद्भुत मित्रता के लिए कहे। आज चतुरानन की सारी विद्वत्ता, समस्त चातुर्य, कूटनीति कर्ण की मित्रता से हार गई। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, कर्ण से बड़ा मित्र कोई और क्या होगा। मित्रता दिवस का पहला और अंतिम प्रणाम कर्ण को है, कर्ण की मित्रता को है। वंस अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय फ्रेंड्स।